दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम एक नए पाम के एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस हाथ में क्या क्या यूनिकनेस है। सबसे पहले तो दोस्तों कि बहुत दिनों के बाद आज मैं पाम की एनालिसिस करने जा रहा हूँ और इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रहा था और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरी आवाज़ में क्लियरिटी आए और मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आशा है आप हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और आप इसी तरह से प्यार बनाए रखेंगे। तो दोस्तों इस हाथ में सिमियल लाइन है और यही सिमियल लाइन के कारण इस पाम को एक यूनिक पाम की ओर ले जाती है। तो मैंने सोचा कि इस पाम की एनालिसिस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि सिमियल लाइन का इफ़ेक्ट क्या होता है और यदि सिमियल लाइन में के साथ साथ फेट लाइन भी हो तो फिर क्या होता है उसका इफ़ेक्ट। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने प्रश्न भी किया था कि सर यदि सिमियल लाइन के साथ साथ फेट लाइन हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। हालांकि मैंने उनको कमेंट में जवाब दिया था, लेकिन आज चूँकि लाइव एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें भी उनको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और यह एक हमारे सब्सक्राइबर का पाम है और ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं हमारे पाम के एनालिसिस करो, एक आप वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा कि मैं बनाता हूं वीडियो और मैं इनको इंतज़ार भी करवा रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि मेरी वॉइस में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज कैजुअली ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस हाथ में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि सिमियल लाइन वाली पाम होती है इस तरह से, जब सिमियल लाइन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर से एक कुछ ब्रांच इधर से जा रही है, तो यह व्यक्ति को गुस्सैल प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। व्यक्ति में एनर्जी भी देती है, चूँकि ये इनर मार्स से माइंड लाइन और हार्ट लाइन जब दोनों एक हो जाती है तो इसे इस तरह से सिमियल लाइन का फॉर्मेशन होता है। यानी इस व्यक्ति में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कूट कूट करके भरी होती है। ऐसे व्यक्ति इमोशन लेस होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि किसी किसी व्यक्ति में होता है कि यहाँ से एक ब्रांच निकल करके इस तरह से जाती है और एक ब्रांच इधर से निकल करके आती है। तो यहाँ पे एक ब्रेन लाइन का काम तो कर रही है, एक ब्रांच निकल करके आ रही है, लेकिन एक हार्ट लाइन का काम नहीं कर रही है, कोई हार्ट लाइन नहीं निकल करके आ रही है। तो जाहिर सी व्यक्ति है कि इस व्यक्ति को वर्कोहलिक बनने की ओर इशारा करती है। इस तरह के व्यक्ति जो भी अपने मन में इच्छा आकांक्षाएँ रखती हैं उस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये दिन रात मेहनत करते रहते हैं और इनको कोई भी मीन्स उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए रोक नहीं सकता है, क्योंकि इनका जिद्दीपन लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। और जो लोअर मार्स से जो जा रहा है, जो इनके माइंड में और हार्ट में दोनों में एनर्जी पैदा करता है। लोअर मार्स से जब लाइन इस तरह से मिलती है तो एनर्जी पैदा करने के साथ साथ व्यक्ति में गुस्सैल प्रवृत्ति भी पैदा करती है, क्योंकि गर्मी होती है इनमें। जब गर्मी होती है तो फिर जब व्यक्ति में गर्मी होगी तो वो उन वैसे लोगों की एफिशिएंसी लेवल भी काफ़ी अधिक होती है। इनके फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं कितना चपटा है और वो बिल्कुल फूला हुआ स्पंजी है। तो इस तरह के व्यक्ति में एनर्जी लेवल भी काफ़ी होती है, यानी स्टेमिना, काम करने की क्षमता। कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि काम करता है 2-4 घंटे 5 घंटे काम करता है, फिर आराम खोजता है, फिर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह के लोग ऐसे नहीं होते हैं। इस तरह के लोगों को, इस तरह के इंसान ऐसे होते हैं कि इनको कोई भी काम दिया जाए, इनको पहले यही दिखेगा कि नहीं हम पैसे कैसे कमाएं, कैसे हम काम निकालें, कैसे हम अपना रुतबा स्थापित करें लोगों के सामने, कैसे हम अपने आप को दिखाएं, दुनिया के सामने हम रिप्रेजेंट करें। इन सभी चीज़ों की ओर इशारा करती है। और चूँकि इनके पाम का कलर भी बहुत अच्छा पिंकिश पाम है, तो इस तरह के लोग लग्जरी को चाहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी की ओर भागते हैं। इनका शुक्र भी बहुत अच्छा ओवर डेवलप्ड है। तो जब इस तरह के शुक्र का फॉर्मेशन और इस तरह का कलर का कम्बिनेशन हो हाथ का, तो फिर व्यक्ति लग्जरी की ओर, कंफर्ट की ओर, ईज ऑफ लाइफ की ओर बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करता है और उन चीज़ों को वो प्राप्त भी करता है। चूँकि सिमियल लाइन वाला पाम है, सिमियल लाइन वाले पाम में जिद्दीपन का लेवल अलग ही होता है।
ये जिस चीज़ को वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, उसको ये प्राप्त करके ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें बताती है जब किसी भी व्यक्ति के अंदर में सीमेन लाइन का फॉर्मेशन होता है तो। और दोस्तों इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इनका पाम जो है, इनका हथेली जो है इस तरह का है और इसके रिस्पेक्ट में इनका फिंगर्स की लंबाई जो है कम है। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का कम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि डिसीजन लेने में कभी कभी इनको गलतियाँ भी होती है, कभी कभी मिस्टेक्स भी होता है। लेकिन ये चूँकि और छोटे छोटे पोरवे भी हैं, लंबाई में ज़्यादा नहीं है, तो एवरेज लंबाई है, तो एनालिटिकल क्वालिटी जो है एवरेज टाइप की होगी। जब इस तरह की फॉर्मेशन जब होती है तो व्यक्ति डिसीजन ले करके आगे बढ़ता है, मीन्स फास्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन। ऐसे लोगों को हिचकिचाहट नहीं होती है, कोई भी डिसीजन लेना होता है। और यहाँ पर से यदि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनका सन का फिंगर जो है जुपिटर फिंगर से बड़ा है, तो साहसिक निर्णयों को भी लेने के लिए ये जाने जाते होंगे। ये साहसिक निर्णय मीन्स रिस्क लेने की क्षमता अत्यधिक होती है ऐसे लोगों में। और दोस्तों इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक कर्व बन रहा है, एक धनुषाकार सिंबल बन रहा है इस तरह से। जब इस तरह से कर्व बनता है तो व्यक्ति अत्यधिक समझदार होता है और अपने लाइफ में आने वाले सभी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने की पूरी कोशिश करता है, उसको वो भुनाने की कोशिश करता है। जब इस तरह का लाइन बनता है, इस तरह का फॉर्मेशन होता है, तो अलग तरह का इंटेलिजेंसी लेवल होता है इन लोगों में। और ये छोटी उंगली की बात किया जाए तो मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं, शर्मीलापन कम होना, ऐसे लोग बहुत फ्लुएंटली बात करने में अच्छे भी होते हैं इस तरह के। और जुपिटर का भी माउंट इनका अच्छा है, तो इनमें लोगों को समझाने की कला भी भरपूर होगी। मीन्स अगर जुपिटर का क्वालिटी जुपिटर इतना बड़ा हो और जुपिटर पे कुछ इस तरह की लाइनें भी हों तो इंट्यूशन लाइन भी इनके इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देती है। यानी इनको हो सकता है कुछ ना कुछ इंट्यूशन के साथ साथ हम कह सकते हैं एक इमेजिनेशन पावर भी देने की क्षमता रखती है इस तरह की लाइंस। और इनका ये जो सीमेन लाइन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके सीमेन लाइन के साथ यहाँ से एक ब्रेन लाइन भी निकल रही है। मुझे तो लग रहा है कि एक ब्रेन लाइन ही निकल रही है, ये फेट लाइन नहीं कही जा सकती है, जो कि इनके चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि इनका इमेजिनेशन पावर अत्यधिक होगा। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो वैसा इमेजिनेशन जो वास्तविक में होने वाली हो तो वो इंट्यूशन में बदल जाता है, उस तरह का इमेजिनेशन। तो ये जो इनका जो जुपिटर माउंट है वो इनको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करेगा, इतना अच्छा जब जुपिटर माउंट है तो। और ये इमेजिनेशन देगा। तो दोनों का कम्बिनेशन मिल करके, और यहाँ पर का ये जो छोटी वाली फिंगर है और ये छोटी वाली फिंगर के नीचे का जो मरकरी माउंट है, ये भी अच्छी स्थिति में होने के कारण इनमें चातुर्यता भी अत्यधिक रहेगी, इनकी वाक्पटुता भी अच्छी रहेगी, इनमें इंट्यूशन पावर भी बढ़ाएगी और इनके अंदर इमेजिनेटिव माइंड भी, क्रिएटिव माइंड की ओर भी इशारा कर देती है। इन सारी चीज़ों को हम फॉर्मेट में हम पढ़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं और कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या बताती है इनके बारे में। तो दोस्तों इसी तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं एक मल्टी प्रॉपर्टी की भी लाइन इस तरह से बन रही है। तो जाहिर सी बात है अपने लाइफ में ये खूब अच्छा धन कमाएंगे और धन कमा करके ये अपने लाइफ को ईजियर एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे और ये अपने सभी लग्जरीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शुक्र पर्वत पर एक मोटी मोटी लाइनें हैं, 3-4 लाइनें हैं जो कि इनको लग्जरी देने में सहायक होगी, हेल्प करेगी। और इनके इनके लाइफ लाइन पे भी आएंगे दोस्तों, तो हम बताएंगे कि इनके लाइफ लाइन पे भी बहुत सारे ऑफशूट हैं जो कि इनको आगे प्रगति करवाती रहेगी, निरंतर इनको आगे बढ़ाती रहेगी। तो दोस्तों उसके पहले हम एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे एक स्क्वायर का भी फॉर्मेशन हो रहा है सन माउंट पे। जब सन माउंट पे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है तो ये ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले होते हैं। हो सकता है इनका मल्टीनेशनल कंपनी में इनका काम होगा। और इस तरह के लग रहा है फॉर्मेशन हो रहा है, एक क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हो सकता है इनको हेडेक से रिलेटेड समस्या रहती होगी, इनको हो सकता है ग्लासेस पहनने पड़ते होंगे,
या फिर सर दर्द होने की समस्या होती है, या फिर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिनका क्रॉस का फॉर्मेशन होता है सन माउंट पे, तो उनके फादर एलाइव नहीं होते हैं, या फिर एलाइव होते हैं तो उनसे बनती नहीं है। इन सारी क्वालिटीज़ की ओर इशारा करती है। इनमें से कुछ एक क्वालिटीज़ भी हो सकती है या फिर सारी क्वालिटीज़ भी हो सकती है। इस तरह से हम देख सकते हैं। इनका सैटर्न माउंट बिल्कुल ही अच्छा है, चपटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें स्फूर्ति तो होगी ही, काम करने की क्षमता भी होगी। जुपिटर माउंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये लोअर मार्स है, ये इनर मार्स है, और ये आउटर मार्स है। आउटर मार्स भी अच्छी कंडीशन में है इनकी, जो कि एनर्जी और स्टेमिना, ये एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसे डिफेंसिव मार्स भी कहते हैं। मीन्स हम किसी भी आने वाले समस्याओं को कैसे हम डिफेंड करते हैं, हम अपने पक्ष में हम कितना ले लेते हैं, ये हमारा जो डिफेंसिव मार्स होता है वो बताता है, ये चीज़ बताता। और ये जो इनर मार्स जो होता है, हम दूसरों के ऊपर किस तरह से हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर हम अटैक करते हैं, इसके बारे में बताता है। तो इनका डिफेंसिव मार्स भी अच्छा है और इनर मार्स भी अच्छा है, तो यह भी एक पॉजिटिव चीज़ की ओर इशारा करती है। इनके पूरा हाथ का यदि कलर भी देखा जाए, ओवरऑल पूरे हाथ को देखा जाए, तो यह एक पॉजिटिव हाथ है, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव पाम है कहा जा सकता है। ये अपने लाइफ में जो चाहेंगे वो अचीव करने वाला पाम है। ये कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर प्राप्त होगी, इन्हें सारी चीज़ें प्राप्त होगी। और सिमिल लाइन वाला पाम है तो जाहिर सी बात है, जिद्दीपन का अलग लेवल होता है, तो ये प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और इस तरह का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इनका जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जब इस तरह का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का रिफाइंड सोच होता है और ज़्यादा सोच विचार करने वाला प्रवृत्ति की ओर इशारा भी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से भी लाइंस चल रहे हैं, इस तरह से भी लाइंस चल रहे हैं, जो कि इशारा करती है कि इनकी ट्रैवलिंग भी बहुत काफ़ी होगी, इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग होगी। और इनकी लाइफ लाइन से भी इशारा कर रही है कि इनकी लाइफ में ट्रैवलिंग बनी रहेगी। और जो कि हम लाइफ लाइन पे आएंगे तो हम फिर से हम इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेंगे। और इनकी बुध की रेखा भी बहुत अच्छी इस तरह से जा रही है, लेकिन इस तरह से कहीं कहीं टूट रही, कहीं ब्रेक हो रही है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनको हेल्थ के रिलेटेड समस्या उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि इस बुध की रेखा को हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। तो हो सकता है कभी कभी इनको मीन्स की हेल्थ से रिलेटेड समस्या, कोल्ड कफ या फिर सीजनल डिजीज होता है, हो सकता है ये सारी डिजीज़ इन्हें परेशान करती होंगी। तो दोस्तों इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं और जान सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, कि कैसे हम किसी भी पाम की एनालिसिस कर सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके बाद हम दोस्तों आते हैं हम लाइफ लाइन की ओर। तो लाइफ लाइन की ओर इनका लाइफ लाइन जो है यहाँ से इस तरह से चल रहा है और यहाँ पे इस तरह से दो भागों में बट रहा है। जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है लाइफ लाइन पे, ये यानी केतो माउंट पे आकर के दो डबल फॉर्क के रूप में होती है, तो इस तरह के व्यक्तियों में देखा गया है कि या तो ये ट्रैवलिंग करने वाले जॉब में होते हैं, या फिर अपने घर से बहुत दूर जा कर के इनका करियर अपलिफ्टमेंट होता है। बहुत दूर जा कर के ये अपना बसेंगे तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि बसने का चांस है। लास्ट में आकर के ये अपने घर पे ही आएंगे, क्योंकि ये रेखा एक मुड़ रही है, इधर की ओर भी मुड़ रही है, तो इनके फैमिली के साथ अटैचमेंट को भी दर्शा रही है। और ये लाइन जो है ये दर्शा रही है कि अपने घर से बहुत दूर जाकर के ये सेटल होंगे, या फिर इनका सेटल नहीं होंगे, इनफैक्ट करियर अपलिफ्टमेंट होगा। और फिर धीरे धीरे वो कोशिश करते रहेंगे अपने घर की ओर आते रहने के लिए, और अपने हो सकता है कि लेटर एज में आकर के ये अपने घर के आसपास ही आकर के बस जाएं। लेकिन ट्रैवलिंग तो रहेगी, इनका काम भी हो सकता है उस तरह का, या फिर इनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा रहेगा कि अपने घर से आते जाते रहने का यात्रा होता रहेगा। और इनके लाइफ लाइन से भी इस तरह का ऑफशूट जो चंद्रमा की ओर, चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, जो इशारा करती है कि कभी कभी इनको फॉरेन टूर पर भी जाने का मिल सकता है मौका। ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, यदि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जा सकते हैं। दोस्तों यदि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में या फिर लोअर क्लास फैमिली में इस तरह की का कम्बिनेशन रहता है, तो ये उनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्री में ये जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर इशारा करती है कि अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे,
अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जा कर के ये सेटल होने की कोशिश करेंगे, अपना जीविकोपार्जन करने की कोशिश करेंगे और उसी से ये अपने लाइवलीहुड को कमाने की कोशिश करेंगे। इन सारी चीज़ों को इस तरह से हम कंबाइन करके हम देख सकते हैं। और इनकी लाइफ लाइन पे बहुत सारे ऑफशूट भी हैं जो कि जुपिटर माउंट की ओर जा रही है, इस तरह से जा रही है, जो कि इनको समय समय पर बहुत सारे इनको अपलिफ्टमेंट मिलते रहेंगे। लाइफ में बहुत सारे ऑफशूट हैं जो कि इनको अपलिफ्टमेंट मिलते रहेंगे। इनका तो पाम बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही अच्छा पाम है। एक इस बर्डली लाइफ को जीने के लिए जो एक अच्छा कम्बिनेशन होना चाहिए, जो देखा जा सकता है कि जुपिटर माउंट तो हमारे सांसारिक चीज़ों के लिए कारक होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे भी कहा जाता है कि जुपिटर माउंट यदि जिसका अच्छा होता है या फिर जुपिटर जिसका अच्छा होता है तो समझ लो कि उसका ये ज़िंदगी सफल हो जाता है, जीना सफल हो जाता है। और शुक्र यदि साथ दे दे, जुपिटर और वेनस दोनों यदि साथ मिल जाए तो फिर ये ज़िंदगी में सितारे लगाने का काम करता है। शुक्र जो होता है व्यक्ति को ईज ऑफ कंफर्ट देने की कोशिश करता है, व्यक्ति को बहुत अच्छी लाइफ देने की कोशिश करता है। इन सभी चीज़ों को हम कंबाइन करके हम देख सकते हैं और डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि व्यक्ति का आने वाला जीवन कैसा हो सकता है। एक थोड़ी सी चिंता की बात यह है दोस्तों कि यहाँ से इनकी लाइफ लाइन चली, सॉरी फेट लाइन चली, यहाँ तक चली और यहाँ पर आकर के थोड़ी सी जो है फेड हो रही है, फिर यहाँ से इनकी लाइफ लाइन चल रही है, सॉरी फेट लाइन चल रही है और इस तरह से लगभग एक ट्राइडेंट के फॉर्म में हो रही है। तो इनका बुढ़ापा तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टाइम पीरियड में मीन्स मिडिल ऑफ द एज में हो सकता है कि मीन्स 45-50 के आसपास क्या होगा कि इनको हो सकता है खर्चे का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर कमाई का लेवल बहुत कम हो जाएगा, जिससे इनको लगेगा कि नहीं खर्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उस तरह की कमाई नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की आर्थिक परेशानी की ओर थोड़ी बहुत हो सकती है इशारा कर रही है। और यहाँ पर ये भी लाइन फेड हो रही है। तो इस पीरियड में इनके ऊपर जो है 45-44 के पीरियड में जो है, इसके बाद के पीरियड में या फिर 42 के बाद के पीरियड में इनके माइंड पे एक प्रेशर रहेगा और इनके हार्ट पे भी एक प्रेशर रहेगा एक तरह का, जो कि इनको परेशान कर सकती है। तो ये ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह का जब फेड होता है माइंड लाइन या हार्ट लाइन या सीमियल लाइन पे जब इस तरह का फेड होता है तो व्यक्ति को कभी कभी मीन्स आप कह सकते हैं कि श्वसन संबंधी परेशानी भी देती है कभी कभी। तो ये उनसे बच करके रहें। थोड़ा एलर्जी वगैरह होगा तो एलर्जी से भी सावधान रहें। डस्ट वगैरह से एलर्जी होगा तो ये मास्क वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं श्वसन संबंधी बीमारियों से बचने के लिए। तो दोस्तों आज मेरा यह इस पाम के बारे में एनालिसिस था और आपको यह एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से फेसबुक पेज पर गए हैं तो कृपया आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और वहां से हम आपको कंसल्टेशन दे सकते हैं। हम अपने फेसबुक पेज पर आप मेरे फेसबुक पेज रंजीत द पामिस्ट पर जा करके क्लिक कर सकते हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं वहाँ पे अपने कंसल्टेशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।